पॉइंटिंग टू अ मैन, राशि सेड ए, ठीक है, राशि ने कहा पॉइंटिंग। तो आप ऐसे क्वेश्चन को, ये तरीका जो सॉल्व करने का है, देखो हम कैसे करेंगे। देखो स्पीकिंग पर्सन को हम ऐसे यहां लिखेंगे राइट साइड पे, और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो लेफ्ट साइड पे रहेगा। ठीक है, चाहो तो नोट पे लिख लेना यहां, कीप दी स्पीकिंग पर्सन एट राइट साइड, ठीक है, एंड कीप दी पॉइंटेड पर्सन, मतलब कीप दी पॉइंटेड पर्सन एट लेफ्ट साइड, मतलब जो बोल रहा है उसको राइट पे रखना है, और जिसके बारे में बोला जा रहा है, जिसको पॉइंट करा जा रहा है, उसको कहां रखना है, लेफ्ट पे रखना है आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या लाइन पड़ी हुई है, ये वाली लाइन है हमारे लिए। अब इसको हम प्रोसेस करेंगे। भाई आपको पता है ही इज ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, इंफॉर्मेशन यहां किसके साथ दी गई है, ही इज ब्रदर। सेकंड केस है, ऑफ के साथ दी गई है, ऑफ के साथ दी गई है इंफॉर्मेशन, तो मुझे कौन सा केस इस्तेमाल करना है, सेकंड वाला। क्या प्रोसेस होगा, वही जो मैंने बताया था, माई हमारा रेफरेंस पॉइंट, माई के बाद वाली इंफॉर्मेशन पहले, पहला नंबर इस पे, ऑफ के साथ हम बैक ट्रैकिंग चलते हैं पीछे, 2 3 4, बस खत्म। आप इसको जरा हिंदी में पढ़ के देख लो। मेरे हस्बैंड की बीवी की बेटी का भाई, सीधा सेंटेंस पढ़ना है, ही इज ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ। हिंदी में अगर यहां से ट्रांसलेट करोगे तो अजीब लगेगा। अब ऐसे पढ़ोगे, मेरे हस्बैंड की वाइफ की डॉटर का भाई, साफ आ रहा है। अब ऐसे ही प्रोसेस करते हुए यहां चलना। देखो बोलने वाला पर्सन ये है राशि, और हमेशा मैंने कहा अपने आप को कंसिडर करो माई, मतलब राशि जो बोल रही है, ठीक है, अपने आप को रख लो माई, मतलब ठीक है, यह यहाँ पे जो बोल रही है अपने आप को कंसिडर करो कि आप हो यहाँ पर माई। पहला नंबर, नंबरिंग के अकॉर्डिंग चलो, माई हस्बैंड, ठीक है, दूसरा नंबर वाइफ, तीसरा नंबर डॉटर, चौथा नंबर क्या है भाई, ब्रदर। ब्रदर। पहुंच गए यहां तक, ठीक है, हस्बैंड वाइफ डॉटर ब्रदर, पहुंच गए एक एक करके। अब रिलेशन एस्टेब्लिश कर लो। मेरे हस्बैंड की बीवी, मेरे हस्बैंड की बीवी कौन हो गई भाई, भाई अपने आप को कंसीडर करो, मेरे हस्बैंड की बीवी हो तो खुद हो गई, ठीक है, सेल्फ राशि खुद हो गई यहां पर, मेरे हस्बैंड की बीवी राशि खुद ही कह रही है, मतलब अपने आप को रख दो यहां पे। मैंने कहा ना कभी कभी आपको लड़की भी बनना पड़ेगा, तो कोई हर्ज नहीं है, जहन में सोच लो, बन जाओ, ठीक है। मेरे हस्बैंड की बीवी यानी कि वो खुद हो गई, खुद राशि यहां पर हो गई अब, ठीक है, सेल्फ राशि। राशि की बेटी, उसका भाई, राशि की बेटी का भाई, इसका कौन हो गया भाई, बेटा, सन। सन। सन हो गया। लेकिन ये इस पे बहुत फोकस करना है, ये यही लोग गड़बड़ कर देते हैं, आंसर गलत लगा देते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ इज राशि रिलेटेड टू मैन, देखो आपने लगा लिया ये बेटा निकला इसका, तो राशि कौन हो गई, एरो इधर पॉइंट करेगा, ये मदर हो गई। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ना कि ये पूछा गया। ऑप्शन में आपको सन भी मिल जाएगा, मदर भी मिल जाएगा, तो आप छूटते ही ऐसे निकालोगे, सन निकाल लिया आपने, सन पे टिक लगा दिया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये ध्यान रखना है, राशि रिलेटेड टू मैन, राशि का रिलेशन क्या है मैन से, ये बताना है। तो राशि इज द मदर ऑफ दिस मैन, ठीक है। यहाँ इंफॉर्मेशन किसके साथ दी गई है, एपोस्ट्रोफी और ऑफ दोनों है, ठीक है। हाँ, तो ये थर्ड केस है, ठीक। तो इसकी नंबरिंग करते हैं हम, माई के बाद वाली इंफॉर्मेशन बाद में, ओ सॉरी पहले 1 2 3 एंड 4, बस हो गई नंबरिंग। देखो नंबरिंग का खेल है सारा, इंफॉर्मेशन रीड करना, यही तो मैं 10-15 मिनट से मैंने समझाया आपको, ठीक है। अब इसमें बोल कौन रहा है, बॉय, तो बॉय को हम लेफ्ट पे रख लेंगे। किसके बारे में बोला जा रहा है, मैन, मैन को राइट पे रख लेंगे, ठीक है। और माई कंसीडर करना है हमेशा, मैंने बताया अपने आप को रखते हुए। 1 2 3 बढ़ते जाओ भाई, पहला नंबर फादर, बाद में सोचना है क्या है, दूसरा नंबर फादर, तीसरा नंबर सन, चौथा नंबर सन, पहुंच गए यहां तक, खत्म बात। अब रिलेशन एस्टेब्लिश करो एक करके। मेरे फादर के फादर, मेरे फादर के फादर कौन हो गए, ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर। दादाजी,
है ना, दादाजी। ग्रैंडफादर, अब यहां तक पहुंच गए, हम एक एक करके पहुंच गए। ग्रैंडफादर के सन, ग्रैंडफादर का सन कौन हो गया भाई? ग्रैंडफादर के सन, ठीक है। मेरे कौन लगेंगे? मेरे दादाजी के मेरे बेटे जो हैं, या तो मेरे पापा होंगे या मेरे चाचा भी तो हो सकते हैं, ठीक है भाई। दादाजी के बेटे जो हैं मेरे पापा भी हो सकते हैं और मेरे चाचा भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे ओनली सन होता, ओनली सन होता तो वो मेरे पापा ही होते। फिर ओनली सन का मतलब क्या होता है? इकलौते बेटे, ठीक है। अगर यहाँ पे ओनली सन होता तब वो मेरे पापा होते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है? चाचा भी तो हो सकते हैं। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक, यस सर। अब देखो यहां तक पहुंच गए, ये कौन बन गए? या तो मेरे चाचा होंगे या तो मेरे फादर होंगे। अगर ये मेरे फादर हैं, अगर ये मेरे फादर हैं तो मेरे फादर का बेटा मेरा कौन हो जाएगा? ब्रदर, ब्रदर। ठीक है। अगर ये मेरे फादर हैं तो मेरे फादर का बेटा मेरा भाई हो जाएगा। और अगर ये मेरे चाचा हैं, है ना, अंकल हैं, अंकल का बेटा मेरा कौन हो जाएगा? कजिन। कजिन। तो दो ऑप्शन पॉसिबल है यहाँ पर। आंसर क्या है आपका? या तो ब्रदर या कजिन, दोनों है, ठीक है। इंफॉर्मेशन किसके साथ दी गई है? सिर्फ ऑफ के साथ। सेकंड केस 1, ओनली सन भाई एक ही है, फॉलो होगा, मतलब एक तरीके से, मतलब एक ही लफ्ज वर्ड माना जाएगा। 1 2 3 खत्म। नंबरिंग का खेल है सारा, अगर नंबरिंग सही कर ली क्वेश्चन सही कर लोगे। 1 2 3 कौन बोल रहा है भाई? सुरेश। सुरेश को माई कंसीडर, अपने आप को कंसीडर करोगे जब भी, इसीलिए मैंने कहा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में आपको माई कंसीडर, अपने आप को कंसीडर करना बहुत जरूरी है, बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। सुरेश, इसके बारे में बोला जा रहा है बॉय। नंबरिंग कर डालो। नंबर 1 1, नंबर 2 ओनली सन, मैं ओनली लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। तीसरा सन। 1 2 3 पहुंच गए भाई, यहां तक खत्म बात। अब रिलेशन कर लो। मेरी मदर का इकलौता बेटा कौन हो गया? मैं खुद हो गया, है ना। मेरी मदर का इकलौता बेटा, ठीक है, मैं खुद हो गया। और मेरा बेटा, तो ये कौन हो गया? कौन हो गया भाई? सन हो गया। फादर। तो सुरेश फादर हुआ। लेकिन पूछा क्या गया? सुरेश, तो ये सुरेश होगा आंसर, फादर। यही चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन यही गड़बड़ कर देते हैं लोग। सुरेश का रिलेशन पूछा गया है, ठीक है। तो मेरे मदर का इकलौता बेटा मैं खुद हो गया, मेरा बेटा हो गया, तो मैं कौन हो गया? इधर फादर हो गया। सुरेश का रिलेशन क्या होगा? फादर। अगर बेटे का पूछा जाता तो सन। तो आंसर मेरा क्या है? फादर है यहाँ पे आंसर। क्लियर है ये क्वेश्चन?